नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह IRN 24 की लाइव खबर पर आपका स्वागत करता हूं। आपने देखा आज तड़के एक ऐसी घटना उत्तर काशी के डामरा में, जो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तर काशी का डामरा, जहां आज मध्य प्रदेश के गुना जिले से, पन्ना जिले से करीब 30 यात्री धार्मिक यात्रा पर उत्तर काशी में यमुनोत्री की यात्रा पर निकले थे और वहां धामरा में बस जो है खाई में गिर गई और 27 यात्रियों की मौत, दर्दनाक मौत हो गई। वहां भी ये शिकायत आई, उस घाट में, उस रोड में क्रैश बैरिकेड्स, क्रैश बैरियर, डोम इत्यादि की सुविधा नहीं थी। बस ड्राइवर की झपकी ने 27 लोगों की जान ले ली। दूसरा, उस घाट पर व्यवस्था। आज एक ऐसी ही घटना छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में घाट पेंडारी, जो चंदौरा थाना अंतर्गत पड़ता है, यहाँ एक नवीन यात्री बस है जो यहाँ भी श्रद्धालुओं को लेकर, धार्मिक यात्रियों को लेकर रायपुर से निकली थी, जो सूरजपुर जिले के घाट पेंडारी में एक हादसे का शिकार होते होते बच गई। इस यात्री बस में जो धार्मिक यात्रा पर निकली थी, इलाहाबाद जा रही थी, जहाँ से इन्हें मथुरा जाना था। सभी यात्री रायपुर और उसके आसपास क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। यह बस मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से, कैसे यह लटकी हुई है खाई में गिरने से महज। ये खाई में गिरते गिरते बची है। आप दर्शकों को दिखाना हम चाहते हैं, IRN की यह लाइव खबर दिखाना चाहते हैं, बस कैसे खाई में गिरने से बची है। आप देख सकते हैं, यह बस यदि इस खाई में गिरती तो करीब 500 फीट की खाई यहाँ भी है, जहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था। मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरा पर्सन गौतम चौधरी जी से कहूँगा, वो दिखाएंगे। यहाँ जस्ट पीछे 2 ट्रकों का भी एक्सीडेंट हुआ है। आप देख सकते हैं, ट्रकों का परखच्चा उड़ गया है और एक ट्रक भी अटक गया और खाई में गिरते गिरते बच गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह घाट पेंडारी का जो क्षेत्र है, घाट पेंडारी का जो घाट है, इसके कटिंग के लिए आप देख सकते हैं, ये कैसे कितनी खाई में गिर सकता था ट्रक। ये ट्रक आप देख सकते हैं आपस में कैसे टकराए हैं। यहाँ पे खतरनाक अंधा मोड़ है। मैं दिखाना चाहूँगा, यही घाट कटिंग का मामला तात्कालीन भाजपा सरकार में जब गृह मंत्री हुआ करते थे रामसेवक पैतरा, उनके द्वारा यहीं 11 नंबर से पहले घाट पेंडारी के नीचे करीब जानकारी के हिसाब से इस घाट कटिंग के लिए 30 लाख रुपए लागत का घाट कटिंग होना था। बाकायदा उस समय भूमि पूजन हुआ था। जिला समेत संभाग के आला अधिकारी, भाजपा के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। उस भूमि पूजन में भी लाखों का खर्चा किया गया था, लेकिन वह पैसा कहाँ गया यह कोई नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता है। घाट कटिंग के लिए तात्कालीन भाजपा सरकार ने जो 30 लाख रुपए, लगभग हमारी जानकारी के अनुसार वो ज्यादा भी हो सकता है, जो दिए गए थे पैसे इसी घाट कटिंग के लिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएंगे। ये जो घाट कटिंग होना था, यह घाट कटिंग नहीं हुआ और आए दिन यह दुर्घटना होती है। यह पूरा जो ये घाट पेंडारी का क्षेत्र है, चौंदरा थाना में पड़ता है। चौंदरा थाने के प्रभारी से लेकर स्टाफ तक इस घाट के चलते रोज परेशान रहते हैं। किसी न किसी रात में हादसा होता है, कई लोगों की जान भी चली गई है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार, जो भाजपा के सरकार समय घाट कटिंग की बात की गई थी, वह तो गया मामला। वर्तमान सरकार ने इसके लिए फिर से 50 लाख रुपए, हमारी जानकारी जो मिली है, घाट कटिंग के लिए स्वीकृति दे दी है। अब देखना होगा इस घाट की कटिंग कब की जाएगी और हादसे को कैसे रोका जाएगा आने वाले समय में। मैं आपसे मिलाऊंगा, यहाँ पे हमारे बीच हैं जो ट्रक के मालिक हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच में है। हम उनसे जानेंगे इस घाट से वाकई में कितनी परेशानी हो रही है और कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस घाट कटिंग की कितनी ज़रूरत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ खान है। और सर, इस घाट की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है कि जब लोडेड गाड़ी वहाँ से चलती हैं तो ड्राइवर को प्रेशर की इतनी ज़रूरत पड़ती है कि ब्रेक लेते लेते प्रेशर ख़त्म हो जाता है और प्रेशर ख़त्म होने के कारण गाड़ी फिर बेबस हो जाती है, जिस कारण वो हादसे के शिकार हो जाती है। कोई खाई में गिर जाती है, कोई किसी गाड़ी से टकरा जाती है। इसी तरीके से एक हादसा अभी हुआ जो अभी सामने आप देख रहे हैं।
ये ट्रेलर ने एक खड़ी गाड़ी को मार दिया। ड्राइवरों ने अपनी बात बताई कि अगर हम ये इस खड़ी गाड़ी पे न मारते तो हमारी जान चली जाती और गाड़ी भी नीचे चली जाती। बहरहाल वो लोग बच गए, मगर गाड़ी एकदम तहस नहस हो गई है। तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि इसको कटिंग की जाए और इस पर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। आए दिन एक हादसे होते रहते हैं। इधर एक बस का हादसा हो गया जिसमें 50 से 55 यात्री सवार थे और उनको किसी तरीके से खिड़कियों से और राइट साइड से निकाला गया। अगर साइड लेफ़्ट साइड से निकलते तो बस पलट सकती थी और बड़ा हादसे का शिकार होने से बचे। खान जी, आप खुद एक ट्रक के मालिक हैं, इस घाट कटिंग की आवश्यकता कितनी है और रोज़ जो हादसे हो रहे हैं, सरकार से आप क्या चाहेंगे कहना कि ऐसे हादसों को रोका जा सके? आपको जानकारी होगा आज उत्तरकाशी के डामरा में एक ऐसी घटना हुई है, हृदय विदारक घटना, सुबह तड़के 2:30 बजे कि वहाँ करीब 27 यात्रियों की मौत हो गई है जी। आज यहाँ यह भी हादसा हो सकता था। इस बस में 55 यात्री थे। ये हादसा तो नज़र के सामने था। अगर ये हादसा होता तो शायद मेरे ख्याल से 50-55 जो लोग सवार थे उनमें से शायद ही कोई बच पाता, क्योंकि तकरीबन इसकी गहराई 50 फीट से ज़्यादा है और बस जाने में कोई चांसेस नहीं है कि अगर बस को अभी टच किया जाएगा तो बस जा सकती है। तो इसको कैमरामैन से कहा जाए कि उसको थोड़ा दिखाएं भी उसके लिए कि कितनी गहराई पे बच जा सकती है। सर ये गहराई है इसकी, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं हमारे दर्शक, ये कितनी ज़्यादा खाई यहाँ पे है। ये करीब यहाँ उत्तरकाशी की जो घटना है वो दोहराई जा सकती थी, मात्र इसलिए कि सरकार जो तत्कालीन भाजपा सरकार थी उसने घाट कटिंग के लिए पैसे तो दिए, लेकिन उन पैसों का क्या हुआ यह सवाल पूछने वाला कोई नहीं था उस समय। मैं वर्तमान सरकार में जो मंत्री हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे कहूँगा कि जनता के हित में जो राहगीर हैं, कई लोग धार्मिक यात्रा करते हैं। ये बता दूं, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से बनारस उत्तर प्रदेश जाने का मुख्य मार्ग है, जहां कई यात्री बसें इस घाट पेंडारी से होकर जाती हैं। आज एक मध्य प्रदेश का गांव, एक जिला इतना हादसे में डूबा हुआ है, 26 यात्रियों की मौत। लगातार वहां क्रैश बैरिकेड्स न होने से, जानकारी जो हमें मिली है, क्रैश बैरियर न होने से वहां ऐसा हादसा हुआ और ड्राइवर की एक झपकी ने 27 लोगों की जान ले ली। वो उनकी तीर्थ यात्रा, उनकी अंतिम यात्रा बन गई। मैं यहाँ की सरकार से भी यह बताना चाहूँगा, हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, ये घाट पेंडारी का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, मैं कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यही घाट पेंडारी का क्षेत्र है जहां आए दिन दुर्घटना होती है। इस खाई को आपने देखा। हम कोशिश करते हैं, बात करते हैं जो इस तीर्थ यात्री के चालक हैं, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। मैं कैमरा पर्सन से दिखाएंगे, ये वही खाई है जहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। हम जनता की ओर से सवाल करते हैं कि घाट कटिंग का मामला जो तत्कालीन भाजपा सरकार में उठा था, घाट कटिंग के लिए स्वीकृति भी दी गई थी, आखिर उस घाट कटिंग का पैसा कहां गया? आप देख सकते हैं यह ट्रक कैसे लटका हुआ है। यदि चट्टान में यह नहीं फंसता इसका टायर तो यह भी बहुत दूर, मतलब 200 फीट खाई में जा सकता था। या इस ट्रक के जो चालक हैं, क्लीनर हैं, उन्होंने कूद कर किसी तरह जान बचाई है। ये जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उसको तोड़ते हुए, बैरिकेड्स भी ठीक ढंग के नहीं लगे हुए, बताना चाहूँगा दर्शकों को, दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा मैं दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह ट्रक भी कैसे लटका हुआ है। यह ट्रक कैसे लटका हुआ है, कितने भयानक हादसे का शिकार होते होते यह ट्रक भी बचा है। आप देख सकते हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं हम IRN के इस विशेष लाइव खबर पर, जो आज उत्तरकाशी में घटना हुई है। 27 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। उस मौत की पुनरावृत्ति भी यहां हो सकती थी इस घाट में। मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि बस की स्थिति क्या है, बस कैसे खाई में गिरते गिरते बची है।
ये आप देख सकते हैं कैसा हादसा हुआ। जैसा कि हमारे इस ट्रक का जो हादसा हुआ है इसके मालिक ने बताया। मैं दिखाना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा, चूंकि यह मामला आपसे जुड़ा है, यह मामला जनता से जुड़ा हुआ है। सरकार को जागना पड़ेगा, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने तो कुछ नहीं किया। घाट कटिंग का पैसा जो आया वह भी कहाँ गया इसकी जानकारी नहीं है किसी को। अब जो सरकार ने स्वीकृत किए हैं इस घाट के कटिंग के लिए तकरीबन हमारी जानकारी जो मिली है 50 लाख रुपए, वह 50 लाख रुपए का सदुपयोग कैसे होगा, ये घाट जो दिखाना चाहूँगी, घाट कटिंग यहाँ से करना है, यहाँ से घाट कटिंग करके इस खतरनाक मोड़ को तब्दील करना है सीधे रास्ते में। बस की स्थिति आप देख सकते हैं, बस की स्थिति कैसे है। यह बस खाई में गिरने से बची है। हमें इस बस में सवार कुछ यात्री मिले हैं, इस बस में जो सवार थे, आइए हम उनसे मिलाने की कोशिश करते हैं। उनका क्या कहना है, हादसा कैसे हुआ, इस घाट भागने लगे डरे, क्या सुरक्षा होनी चाहिए थी और कैसे उनकी जान बची है, इस पे हम बात करेंगे। आप लोग हैं, चलिए जी। मैं बात करूंगा। आपका शुभ नाम? मैं प्रेम सिंह वर्मा, बलौदा बाजार। जी जी, बलौदा बाजार के हैं जी। आप इस बस में सवार थे? जी जी। ये घटना कितने बजे की है? लगभग 7:30-8 बजे के लगभग हुई। तो ये आप लोगों का जो बस, आपने सुना होगा जो उत्तरकाशी में घटना हुई है सुबह, जहां 27 तीर्थयात्री खाई में बस उनकी गिर गई और 27 लोगों की मौत हो गई है। आज यह हादसा इतना बड़ा हो सकता था, बताएंगे हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं। ये बस इस टर्निंग का जो अंधा मोड़ है, यहाँ पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ ना क्रैश बैरियर है, ना कोई लाइटिंग है, कुछ नहीं है। आपकी बस जो है खाई में गिरते गिरते बची है जी। इसमें सवार 50 लोगों की जान बची है। जी जी। आप लोग कितने दहशत में हैं और इसके लिए क्या सरकार से मांग करते हैं? हम लोग तो सरकार से ही मांग करें कि सड़क जो है चौड़ीकरण होना चाहिए और किनारे में बैरियर लगना होती है, क्योंकि यहाँ गाड़ी जब वहाँ उस समय में लगभग 2-3 गाड़ी निकल रहा था, तो उस समय थोड़ा सा असुविधा हुआ है और ब्रेक फेल हो गया, ऐसा ड्राइवर का कहना है। ये हमको महसूस हुआ थोड़ा, तो रोड चौड़ीकरण होना चाहिए बस। किसी को मामूली चोटें वगैरह भी आई हैं क्या इसमें? किसी को थोड़ी सी चोट नहीं आया वैसे। किसी को चोट नहीं आई। मतलब आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा आज टल गया है? हम लोग पता नहीं किस जन्म का अच्छे कर्म किए रहे होंगे कि आज हम लोग इस अनहोनी घटना से घट गए हैं, बच गए हैं। मतलब कहीं न कहीं कोई अच्छे कर्म किए रहे होंगे, उसी का पुण्य प्रताप है कहिए। चलिए वर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी जी। श्रद्धालुओं की जो तीर्थ यात्रा है, आज हमारा संबंध उसी सड़क से है, उसी पहाड़ी घाटी से है जो उत्तरकाशी में जो भामटा है, उत्तरकाशी भामटा घाटी है, जहां एक बस खाई में गिर गई मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की और 27 यात्रियों की मौत हो गई। आज सूरजपुर जिले के इस घाट पेंडारी में भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती थी। मैं अब सरकार की ओर से जनता के लिए यही निवेदन करना चाहता हूं हमारे माध्यम से कि इस घाट की कटिंग और इसमें जो व्यवस्थाएं हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। यहाँ की चंदौरा पुलिस, जो सूरजपुर की चंदौरा पुलिस है, वो आए दिन प्रतिदिन यहाँ दुर्घटनाओं की वजह से परेशान रहती है। अपने नियमित कार्य को छोड़ के वो दुर्घटनाओं में, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे क्रेन जेसीबी वगैरह मंगाई गई है बस के लिए। ये आए दिन की तस्वीर है। आज एक यात्री बस बची है। यहाँ आए दिन ट्रकों का ऐसा हाल हो जाता है, प्रेशर, जैसा कि हमारे जो ट्रक के मालिक उन्होंने बताया, प्रेशर इतना ज़्यादा देना पड़ता है इस घाट में कि थम जाते हैं पहिए, टर्निंग स्टीयरिंग फेल हो जाते हैं, ब्रेक फेल हो जाते हैं और कई लोग काल के गाल में अकाल समा जाते हैं। इस विशेष खबर के लिए कैमरा पर्सन गौतम चौधरी के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, सूरजपुर।